दोस्तों, वैसे तो स्कंद पुराण के अनुसार मीराबाई की प्रचलित कहानियाँ तो बहुत हैं, परंतु सबसे अधिक प्रचलित कहानी के जरिए हम जानेंगे कि क्यों मीराबाई को कलयुग में जन्म लेना पड़ा। आइए कहानी को जानते हैं। बात है कृष्ण युग की, जहाँ नंदगांव में कृष्ण ने धूम मचा दी थी। उसी गांव में एक ग्वाला रहता था। उस ग्वाले की शादी बरसाने की एक लड़की से हुई जिसका नाम था माधवी। परंतु उस समय बाल विवाह के कारण लड़कियां कुछ समय शादी के पश्चात ही अपने ससुराल जाती थी। तो इसी तरह उस ग्वाले का बाल विवाह माधवी से हुआ, परंतु वो दोनों विवाह के पश्चात भी अलग अलग रहते थे। अब वो समय आ गया था जब ग्वाला माधवी को बरसाने से अपने ससुराल नंदगांव ले जाना था और उसी के लिए ग्वाला निकल पड़ा। तभी रास्ते में उसके दर्शन श्री नटखटलाल लड्डू गोपाल से हुए और तभी कृष्ण ने कहा, कहाँ जा रहे हो ग्वाले? ग्वाले ने बताया, आपकी भाभी को अब उसके ससुराल लाने जा रहा हूँ। तब कृष्ण ने बोला, ठीक है, मैं तो अपने साथियों के साथ यही खड़ा हूँ, ले जाते वक्त मिलवाना जरूर। तभी ग्वाला बोला, ठीक है। और वहाँ माधवी ससुराल जाने के लिए तैयार बैठी थी। तब उसकी माँ ने माधवी को बोला, उस गांव में जाने के बाद कृष्ण नाम के लड़के से दूर ही रहना। तभी माधवी प्रश्न करते हुए पूछती है, क्यों, वो कौन है? माँ जवाब देते हुए कहती है, वो बड़ा लीलाधारी है, तुम बस उससे दूर रहना। तभी ग्वाला आ जाता है और माधवी को लेके वापस बरसाने से नंदगांव चलने निकल जाता है। और कुछ समय पश्चात वो नंदगांव के प्रवेश द्वार से गुजरने ही लगते हैं। तभी कृष्ण उनको रोक लेते हैं और पूछते हैं, क्यों ग्वाले, लेके आया अपनी पत्नी को? तभी ग्वाला कहता है, हाँ बिल्कुल कृष्ण। तब कृष्ण कहते हैं, भाभी से तो मिलवाना। तभी माधवी कृष्ण नाम जैसे ही सुनती है वैसे ही सतर्क हो जाती है और अपना सारा शरीर वस्त्र से ढक लेती है और घूंघट ओढ़ लेती है। फिर ग्वाला माधवी को कृष्ण से मिलने बुलाता, परंतु माधवी कुछ सुनने से न रही। ऐसा केवल एक नहीं बल्कि अनेकों बार हुआ, पर माधवी ने एक नहीं सुनी। फिर कृष्ण कहते हैं, ठीक है, आज के बाद तुम्हें मैं अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। फिर अनेकों बार जब कान्हा उनकी बस्ती आते तो सब दौड़े दौड़े कान्हा से मिलने जाते, परंतु माधवी कान्हा का नाम सुनते ही दूर चली जाती। फिर कुछ समय पश्चात जब इंद्र के प्रकोप से बारिश होने लगी तब कृष्ण ने गिरिधर को अपनी उंगली पे धारण कर लिया। तभी माधवी की नज़र उंगली पे पड़ती है। तभी वो उसे एक टक निहारने लगती है। फिर कृष्ण की उंगली से हाथ तक, हाथ से दंड तक, दंड से कंठ तक और कंठ से चेहरे तक। फिर माधवी की मुस्कान रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो अपने सखी से पूछती है, ये कौन है गिरिधरधारी? तब सखी कहती है, तुम जिससे दूर भागती थी ये वो है, ये कृष्ण है। तभी माधवी कहती है, हे मैया, आपने मुझसे ये कैसा पाप करवाया? तभी वो प्रण प्रतिज्ञा लेती है, अगले जन्म में मैं इस समाज और इस परंपरा से जाके परे जाके गिरिधर गोपाल को पा लूंगी। इसलिए मीराबाई ने कलयुग में जन्म लेने के बाद कोई धार्मिक रूढ़ि परंपरा को अपनाया नहीं। एक लड़की को कैसा जीवन जीना चाहिए उसके परे वो जीवन जीती थी। माधवी ने सबसे पहले कृष्ण को गिरिधर रूप में देख लिया था, इसलिए मीराबाई कृष्ण को गिरिधर गोपाल से ही भजती थी और इस समाज से परे जाके उन्होंने अपनी भक्ति से, अपने संघर्ष से आखिर कृष्ण को पा लिया और अंत में द्वारका में संपूर्ण देह के साथ वो द्वारिकाधीश में समा गई और इस तरह माधवी और मीराबाई का अंत हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही हमें @selfpro2021 इंस्टा आईडी पे फॉलो जरूर करिएगा। क्वेश्चंस के लिए कमेंट जरूर कीजिए, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।